सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टेरर रीडिंग में हम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका जो जनवरी का महीना है इन द न्यू ईयर 2025 वो आपके लिए कैसा जा सकता है और क्या क्या वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जनवरी के महीने में। सो एज यूजुअल आई हैव 3 पाइल्स फॉर यू। 3 तरह के फेदर्स है आपके पास। ये हो गया आपका पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। तो जो सा भी फेदर आपको सही लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है। सो लेट्स बिगिन योर रीडिंग। पहले टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जस्ट ओपन द कार्ड्स फॉर यू वंस। 2 ऑफ कप्स आया है आपके लिए। दूसरा कार्ड भी देखते हैं। फिर आपके लिए आया है डेथ। फिर आपके लिए आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड से जो कि आया है आपके लिए 2 ऑफ कप्स। तो ये मुझे बता रहा है कि जो आपका जनवरी का महीना होगा ना उसमें अगर मैं लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो हो सकता है इट इज़ पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट। मैरिज में अभी देख नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यू गेट इन टच विद समवन जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो और रोमांटिक कुछ एंटेंगलमेंट हो सकता है उनके साथ। ठीक है, तो वो चीज़ है। और डेथ ये बता रहा है, डेथ कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता। इसको अगर आप इस तरीके से देखिए कि मृत्यु क्या है, मृत्यु ये है कि एक चीज का अंत होता है। तो जो अंत नहीं होगा तो दूसरा का शुरुआत भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जनवरी के महीने में शायद बहुत सारी चीजें है ना जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा था, आपको कोई भी पर्पस सर्व नहीं कर रहा था, तो वो सारी चीजें ना खत्म होगी। खत्म होने के बाद जो कुछ नई चीजें शुरू होगी। और अगर इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई अगर सिचुएशन आपका काम नहीं कर रहा, आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत टाइम से काम कर रहे थे लेकिन उसका है ना कुछ आउटकम आपको आ नहीं रहा था, तो ऐसा हो सकता है। या फिर किसी रिलेशनशिप को भी जो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा, उसको आप चलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनवरी के महीने में आते आते आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि जिसके पीछे मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ ना वो शायद किसी काम का नहीं है और उसमें मुझे कुछ मिलना नहीं है वापस। तो आप उस चीज को लेट गो करने वाले हो। ठीक है। और तो वो और जब लेट गो मतलब कुछ चीजें जब अंत होती है तो वो आसानी से तो होती नहीं है, क्योंकि चेंज इज नॉट ऑलवेज पीसफुल। पीसफुल इन द सेंस के जैसे कोई चीज जब खत्म होती है जिसके साथ हम बहुत सालों से एसोसिएटेड रहते हैं, तो वो चीज जब खत्म होती है तो वो थोड़ा हमें हिला दुला के जाती है, थोड़ा दुख पहुंचा सकती है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, थोड़े नोकझोंक हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है, वो उसको आप थोड़ा लाइटली लो, आप पॉजिटिव साइड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो बजाय इसके कि आप नेगेटिव साइड पे कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। तो और पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है आपके लिए आया है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आप अगर किसी गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट लव रिलेशनशिप में हो या किसी और मुझे जॉब के रिगार्डिंग ही कुछ दिख रहा है। तो अगर आप किसी चीज़ का न्यूज़ का वेट कर रहे थे, तो हाँ या ना ऐसे कोई जवाब का, तो अभी भी है ना आंसर मे भी है कि ये आपके पक्ष में भी आ सकता है, आपके खिलाफ भी जा सकता है। और जो वो न्यूज़ है थोड़ा डिलेड है अभी भी, तो मे बी आपको थोड़ा कुछ और दिन वेट करना पड़ेगा उस क्या कहते हैं न्यूज़ को आपके पाने के लिए। और एक चीज़ है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे लोगों के साथ ना थोड़ा बना के चलना पड़ेगा, क्या कहते हैं जैसे ब्यूरोक्रेट जैसे थोड़ी डिप्लोमेसी आपको करनी पड़ेगी, ताकि क्या हो कि आपको पता है सामने वाला आपको आपके किसी काम का नहीं है या आपका कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा, बट स्टिल आप उन लोगों से बना के रखो, ताकि क्या हो कि आगे चल के अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े उन लोगों से मदद मांगने की, तो वो लोग आपसे मुंह ना फेर ले। तो मतलब कहने का मतलब है कि आप हमेशा अपने ऑप्शंस को ओपन रखिए। फालतू की थोड़ी बहुत मतलब नोक झोंक के चक्कर में अगर किसी के साथ हमारा रिश्ता इतना ही खराब हो जाए कि बुरे वक्त में वो हमें देखने ना आए, तो वो सही नहीं है ना। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा बात संभाला जा सकता है तो ऑब्वियसली संभालिए। अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है कि यार उसने मेरे साथ गलत किया तो फिर भी मैं क्यों उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है फिर तो आप छोड़ो उसको। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड आया है, व्हाट यू नीड टू रिलीज। आपको क्या रिलीज करना है, जो चीजें आपके लिए डेथ कार्ड जो आपको बता मैसेज दे रहा था, जो चीजें आपको लाइफ में कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा, किसी तरीके से भी आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं ला रहा, उन चीजों से आपको हटना पड़ेगा। जब एक चीज खत्म होगी, एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग, तब जाके दूसरे अच्छे चीज का आपके लाइफ में बिगिनिंग होगा। तो दूसरा कार्ड भी देखते हैं आपके लिए, बिलीव
इन द इम्पॉसिबल। अपने इमेजिनेशन को थोड़ा ब्रॉडेन करिए, और दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल मत रखना कि आप यार ऐसे नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आपको कोई काम करना है, आप एकदम से बड़े स्केल में मत करो, क्योंकि जब आप ऐसे सोच रहे हो कि मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ इन्वेस्ट करके ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके अंदर ऑब्वियसली थोड़ा डर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है इसमें। तो बजाय इसके आप ऐसा कर सकते हो कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो। 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा सेटअप लगाने से अच्छा है आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके छोटा सेटअप लगाओ, ताकि अगर काम ना भी बने फिर भी आपका थोड़ा सा ही घाटा हो, ज़्यादा ना हो। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो जनवरी के महीने में आप पॉजिटिव रहिए। आपने जो हार्ड वर्क करा है ना, वो पे ऑफ करेगा, उसको लेके आप टेंशन मत करिए, आप अपना काम जारी रखिए। तो ये है मैसेज आपके लिए ओवरऑल। लास्ट आपके लिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स हम निकालेंगे, फिर देखते हैं कौन से कार्ड आपके लिए आए हैं। ओवरऑल आपके लिए तो मुझे सारा कुछ सही ही दिख रहा है, बस एक आधा चीज़ को अगर हम छोड़ दें तो ट्रस्ट, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, काम होगा आपका, आपका काम बन जाएगा। भरोसा रखिए, क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज़ है ना, जो क्या बताऊँ, उसका पावर जो है उसको किसी भी चीज़ में तोलना इम्पॉसिबल है। लुक फॉर अ साइन। तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको जनवरी के महीने में कुछ साइंस एंड सिंबल्स दिखे, जैसे सिंक्रोनिसिटीज होती है, 111, 222, ऐसे रिपीटेड नंबर्स आपको दिखना स्टार्ट हो। मेरे कार्ड्स थोड़ा उलझ गए हैं यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, पता नहीं क्या हो गया। एनीवेज, और यहाँ पे आया है नो। अगर अब ये नो किस लिए आया है वो आपको खुद इंट्रोस्पेक्ट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे मैंने जितने बहुत सारे सिचुएशंस बताए हैं, तो कौन से सिचुएशन पे ये अप्लाई करता है वो आपको खुद देखना पड़ेगा, कि पुराने डीलिंग्स को लेके हो गए, या जो आप थोड़ा नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स डेवलप करने लग गए हो उसके ऊपर है, या किस चीज़ के ऊपर है। क्योंकि हर एक एस्पेक्ट तो हर एक बंदे का पता पाना, कवर करना मुश्किल है। आप अपने लाइफ के उसके हिसाब से आप इसका निकालना। तो ओवरऑल आपके लिए यही मैसेज थे, बहुत सारा ही आपके लिए, मोस्ट ऑफ द मैसेजेस आपके लिए पॉजिटिव ही थे। तो आई रियली होप कि आपका जनवरी का महीना बहुत बढ़िया जाए। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पाइल के साथ। सेकंड पाइल होगा ये वाला फेदर। पहले टैरो से हम ड्रॉ करेंगे, टैरो से ड्रॉ करके पहले देखते हैं आपके लिए क्या आया है। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। आपके विशेस जो है ना वो पूरे होने वाले हैं। जो सपने आप इतने दिन से देख रहे थे वो आपके साकार होंगे, वो रियलिटी में मैनिफेस्ट करेंगे। और आपके अंदर भी आप नोटिस करोगे कि एक पॉजिटिविटी है, एक ऑप्टिमिज्म है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये लगता है मुझे कि आपको लमसम कुछ पैसे मिलने वाले हैं कहीं से, कहीं पे शायद आपका कुछ पैसा अटका हुआ हो, कोई इन्वेस्टमेंट आपने बहुत पहले करी हो और उसको आपने देखा नहीं हो, तो सडनली आपको उस पर बहुत सारा गेन हो सकता है। फिर आया है नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो आपके लिए 9 ऑफ कप्स आया है, तो बिल्कुल आपके जो विशेस थे वो पूरे होने वाले हैं। आपके ड्रीम्स सही, जो आपने इतने दिन से आप सपने देख रहे थे वो आपके पूरे होंगे। अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स आपको हासिल हो सकता है। और जो है आप जब बड़ा पॉजिटिव रहेंगे और आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म सा होगा, अजीब सा ऑप्टिमिज्म सा होगा, कि लोग भी कहेंगे कि यार ये बंदा इतने नेगेटिविटी में भी, किसी भी सिचुएशन में भी कैसे इतना पॉजिटिव रह लेता है। और दूसरा आपके लिए आया था ये वाला कार्ड, जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि जो है आपके बिजनेस वगैरह में आपको अच्छा खासा आपके फैमिली की तरफ से है ना सपोर्ट मिलता हुआ आपको दिखेगा। और जो फैमिली के वो है जो प्रॉपर्टीज है, पैसे हो गए, या कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपकी फैमिली की तरफ से हो रखे हैं पहले से, उसके थ्रू आपको इनहेरिटेंस कुछ मिल सकता है, या अदरवाइज भी आपको लमसम में कुछ अच्छा खासा अमाउंट आपको रिसीव हो सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। और फिर आपके लिए आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए आया है, और यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपको कुछ अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। जॉब के रिगार्डिंग ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में भी आपको हो सकता है कि कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी मिले, और आप उस टाइम पे ऐसा फील करो कि यार ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मुझे मिल नहीं सकती, और एकदम झपक के उसको आप वो लो, लपक लो उसको एकदम। तो ऐसा इंस्टेंट एक्शन लेने वाला आपका बिहेवियर रह सकता है आपको। और
ये आप थोड़ा इम्पल्सिव भी हो सकते हो, थोड़ा इम्पेशेंट भी हो सकते हो उस टाइम पीरियड में। तो इम्पेशेंट मेरे हिसाब से आप मत होइए, ज़्यादा टॉकेटिव भी मत होइए, ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पल्सिव भी मत होइए, थोड़ा पेशेंस बना के चलिए, तो वो आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छा होगा। क्योंकि इम्पल्सिव जब हम हो जाते हैं ना, कोई काम हम कर लेते हैं इम्पल्स के अंडर में आके, लेकिन बाद में फिर हम बहुत पछताते हैं उसको, उसी चीज़ को लेके। कंक्लूशंस आर विद इन रीच। तो क्या है कि आप इम्पेशेंट मत बनना, आप थोड़ा ध्यान से, शांति से सोच विचार करके ही, है ना, आप जो भी डिसीजन लो वही लेना, क्योंकि कंक्लूशंस जो है वो आपके पास ही है और आपके विद इन रीच है। तो हरी अननेसेसरी हरी करने का कुछ फायदा नहीं है। इमोशंस आर रनिंग हाई, एज आई वाज सेइंग, यू माइट बिकम अ लिटिल इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव। तो अपने इमोशंस को थोड़ा जितना हो सके, खाली वो कहते हैं ना, इट्स इजियर सेड देन बीइंग डन। तो हम बोल तो देते हैं, मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, लेकिन इन रियलिटी अब सबको पता है कि मैं खुद भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाऊंगा, सिचुएशंस हो जाते हैं ऐसे। तो वही है, आप कोशिश करिए, कोशिश करने में तो कुछ नहीं हो रहा, इम्पेशेंट मत बनना आप। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो अगर अगर आपने इन द पास्ट और अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे मैसेज ये है कि जो ये आपका स्ट्रगल है वो ज़्यादा दिन का नहीं है अब, वो अंत की तरफ आ रहा है, क्योंकि आपने मेहनत करी है, क्योंकि बाकी कार्ड्स में भी दिखा रहा है आपके बिजनेस वगैरह फ्लरिश होने वाले हैं, आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं, आपको अच्छा खासा मोटा लमसम पैसा भी मिलने वाला है। और आपके जो ड्रीम्स थे, करियर को लेके हो या फिर आपके करियर को लेके हो या फिर आपके क्या कहते हैं लव लाइफ को लेके हो, तो वो सारे जो है वो भी आपके फुलफिल होंगे। यहाँ पे एक और चीज़ आया है, रिकवरी। रिकवरी ये बता रहा है कि अगर आपके जो पास्ट ट्रॉमास वगैरह हैं उनको लेके आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे थे और आपके दिल में अभी भी वो सारी बातें जमी हुई है कि यार ऐसा ऐसा हुआ था इन द पास्ट, तो उन चीज़ों से आप रिकवर करना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये आ रहा है, बी असर्टिव। असर्टिव रहिए आप, नेगेटिव बन के क्या होगा आपको। एक और लास्ट कार्ड आपके लिए देखते हैं कौन सा आया है। नॉट द राइट टाइम। तो जो आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेने की मैं बात कर रहा था, अगर ऐसा सिचुएशन आए कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बन जाओ, तो बस आप बहुत सोच समझ के ही जो भी करना है करना, बिकॉज इट माइट बी, इट इज़ पॉसिबल दैट कि वो जो है ना वो टाइम आपके लिए अभी सही ना हो। तो वो तो आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो नॉट द राइट टाइम का आया है, तो आप वो देख के सोच विचार करके ही करना, क्योंकि इम्पल्सिव होकर डिसीजन लेके बाद में पछताने से अच्छा है कि आप 2-3 दिन, 1 महीना डिले करके ही आप डिसीजन लो, वही बेटर है ना। तो ओवरऑल आपके लिए ये सारे कार्ड्स आए थे। तो ये था आपका रीडिंग, और वी विल मूव टू पाइल नंबर 3। सो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये वाला फेदर चूज किया था, आपके लिए देखते हैं क्या रीडिंग है, क्या कार्ड्स आपके लिए आते हैं। एज यूजुअल पहले कैरो से स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है द एम्परर। कॉन्फिडेंस आपका बूम होने वाला है, आपको अथॉरिटी अथॉरिटी वाला कोई पोजीशन आपको मिल सकता है, या फिर आप किसी ओल्डर पर्सन के साथ उसके इन्फ्लुएंस में आ सकते हो, जो आपको एक मेंटर जैसा आपके लिए हो, वो आपको थोड़ा गाइड और टीचिंग्स दे सकते हैं। द फूल, न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। और तीसरा कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल नंबर 3, आप है ना किसी ओल्डर पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ सकते हो। एम्परर कार्ड ये बता रहा है कि वो जो है पर्सन आपको एक मेंटर की तरह आपको गाइड कर सकते हैं। कोई फादरली फिगर आपको हो सकता है, आपके जॉब में भी हो सकता है, कोई अच्छा सीनियर हो या आपके नेबरहुड में हो, आपकी फैमिली में हो, तो फादर लाइक फिगर आपके उस पर हो सकता है। और वो आपको डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के बारे में और भी आपको सिखाएंगे, और आप थोड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल बनोगे। और जो भी आप काम करोगे ना, एक स्ट्रक्चर में करोगे, जो स्ट्रक्चरल वे है कि ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना के फॉर्मली आप काम करोगे। और दूसरा आपके लिए आया है फूल कार्ड। तो न्यू बिगिनिंग्स ऑब्वियसली आ सकती है आपके लिए, लेकिन जब न्यू बिगिनिंग्स आए ना, आपको इसका भी ध्यान रखना है कि जिन लोगों के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, सॉरी, जिन लोगों के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, कहीं आगे चल के वो आपको बैक स्टेप ना कर दे। क्योंकि फूल जो है ना वो बहुत इनोसेंट एनर्जी है, वो लीप ऑफ फेथ लेने को भाग रहा है, लेकिन ये सोच विचार नहीं कर रहा है कि जो लीप ऑफ फेथ वो लेगा उसमें जो रिस्क एसोसिएटेड है,
तो उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो उतना रिस्क सही है कि गलत है, वो ये सब नहीं, इन सब के बारे में नहीं सोच रहा। तो आपको फूल का एनर्जी ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा कि यार मैं इस सिचुएशन पे ये वाला स्टेप उठाऊँ कि ना उठाऊँ, क्योंकि अगर चीज़ें सही चल गई तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं चलती है तो क्या मैं उसको झेल पाऊँगा? तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए आएगी, फ्रीडम आपका आप थोड़ा फ्री महसूस करना चाहोगे, आप थोड़ा एडवेंचर के लिए जाना चाहोगे, तो लेकिन जब भी आप वो सब करो, एक नया कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करो, तो वो आप सोच समझ के, सोच विचार करके करना, क्योंकि यू शुड बी केयरफुल अबाउट द पीपल you are surrounded by, or you are hoping that those guys are going to help you in the long run, क्योंकि बैक बिचिंग मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि जो सिचुएशन पे अभी आप जैसे एटमॉस्फेयर पे अभी हो, आप शायद उस पे है ना एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कोप नहीं कर पा रहे हो उस सिचुएशन के साथ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अगर किसी भी तरीके से किसी टॉक्सिक सिचुएशन में अभी अटके हों, टॉक्सिक रिलेशन हो, टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो, टॉक्सिक वर्क कल्चर हो, तो वहाँ पे एक डेथ का देखिए, मरा हुआ है आदमी ये, तो डेथ का मतलब ये होता है कि वो एक चीज़ खत्म होगी। अब अगर टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है तो अच्छी बात है, और खत्म होगा तभी तो दूसरा शुरू होगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके जो आपके प्यारे लोग हैं वो सेफ है, लेकिन फिर भी आपको कॉशन तो रखना ही पड़ेगा, कॉशन आपको रखना ही पड़ेगा। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो जैसे मैं कह रहा था, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि वर्क कल्चर इतना टॉक्सिक हो जाता है, और कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे कि जिनको कंप्लेन करने की आदत नहीं होती, तो वो है ना झेलते जाते हैं, झेलते जाते हैं, झेलते जाते हैं, अनटिल द पॉइंट के जहाँ पे उसका सब्र का बांध टूट जाता है, और जब उसका गुस्सा फूटता है, वो बहुत ज़्यादा केओटिक हो जाता है, सीन बहुत फायरी हो जाता है, इंटेंस आर्गुमेंट होता है, बात हाथापाई तक भी उतर आए इफ पॉसिबल, मतलब हो भी सकता है, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि होगा, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। और तीसरा आपके लिए कार्ड है कम्युनिकेशन इज द की। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना एकदम ही बंद कर चुके हो, किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके या किसी सिचुएशन को लेके, आप फिर से थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत ही सही, आप कम्युनिकेशन में रहिए। ज़्यादा कुछ ना भी हो तो क्या ही जाएगा, आप एक आध हाय हेलो बोल दोगे। तो अगर आपके दिमाग में कुछ अभी किसी कंसर्निंग सिचुएशन के लिए आपकी कन्फ्यूजन में हो कि इसका क्या होगा नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पे यस है। दूसरा कार्ड देखते हैं, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो जब आप टॉक्सिसिटी से अगर आप डील कर रहे हो इतना, अगर, तो थोड़ा मेडिटेट भी करिए आप, इन द लॉन्ग रन वो आपको फ़ायदा ही देगा, थोड़ा अंदर से संतुष्टि आएगी, आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, और पीसफुल रेजोल्यूशन। तो एक सेकंड, ये जो फायरिंग क्लाइमैक्स अप्रोचेस मैं जैसे कह रहा था, इसको आप कोशिश करिए पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ उसको ले जाने की, क्योंकि कभी कभी ऐसे माहौल जब बन जाते हैं ना, रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं, और आपको नहीं मालूम आपको कब किसी की ज़रूरत पड़ जाए, किसकी ज़रूरत पड़ जाए। आज हीट ऑफ द मोमेंट में आप किसी को दो गाली दे के भी कुछ बहुत कुछ बोल के भी आ जाओगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 10 साल बाद आपको उसी बंदे के पास जाना चाहिए, और उस टाइम पे वो बंदा क्या करेगा, जो आपने वो पहले उसको बात बोली थी, वो उसको एकदम दिल पे लगा के बैठा हुआ होगा, और वो आपको मदद करने से इनकार कर दे। तो आप कोशिश करिए कि पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ ही जाए, जो भी वो सिचुएशन है, इससे आपका भी फ़ायदा है, सबका ही फ़ायदा है। मतलब कहने का मतलब है कि एक ग्रेसफुल एग्ज़िट लेने की कोशिश करिए आप, जो भी सिचुएशन को आप लग रहा है कि आपको अब यहाँ से ये मेरे हाथ के बाहर जा रहा है, तो आप कोशिश करिएगा कि एक ग्रेसफुल एग्ज़िट हो, एक पीसफुल रेज़ोल्यूशन आए, न बजाय इसके कि एक फायरी क्लाइमैक्स हो। फायरी क्लाइमैक्स में किसी का कुछ भला नहीं होगा। इन द हीट ऑफ द मोमेंट में हम बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जो बाद में हमें बहुत रिग्रेट होता है। तो ओवरऑल यही था आप 3 फाइलों का रीडिंग आपके जनवरी के महीने के लिए। आई रियली होप कि आप लोगों के साथ रेजोनेट करा हो, और करा हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। और मैं जैसे देख पाता हूँ कि ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करते मेरे चैनल को। अगर भाई कुछ आपको सही नहीं लग रहा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं उसको सुधारूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आपका उसमें कुछ नहीं जाएगा, बस मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बस इतनी सी ही बात है। तो आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।